हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो वीडियो एक्चुअली मेरी बाइक के ऊपर है। जो मैंने बाइक ली थी अभी अब से 7 या 8 महीने पहले बाइक ली थी। 14 नवंबर 2020 को मैंने अपनी प्लेटिना 100 सीसी इलेक्ट्रिक स्टार्ट ली थी, BS6 मॉडल, जो कि मैंने धामपुर बिजनौर में देवेंद्र बजाज से ली थी। तो वो बाइक मैंने कैसे सेल की, किसको सेल की, क्या उसके स्पेसिफिकेशंस थे या कुछ उसकी बुराइयां थी, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर की हुई है। मतलब कंप्लीट मैंने रिव्यू यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन हाँ इतना है जितना भी कुछ अच्छा नॉलेज मैं आपको दे सकता हूँ यहाँ पे प्लेटिना के बारे में, वो मैंने आपको दिया है। और मैंने किस तरीके से अपनी बाइक सेल की है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। किसको सेल की है और उसी पर्सन को मैंने स्पेशली सेल क्यों की है, इसका भी रीजन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर किए बिना अभी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ना ही मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन कर रहा हूँ और ना ही किसी का डिमोशन कर रहा हूँ। मतलब कि ना ही मैं किसी ब्रांड को स्पेशली बहुत अच्छा बताने वाला हूँ कि कोई मुझे उसके लिए पे करने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। और ना ही कुछ ऐसा है कि मैं किसी को डिमोट कर रहा हूँ, किसी प्रोडक्ट को, किसी ब्रांड को, तो मुझे उससे कोई ज़्यादा दुश्मनी है या कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं, सभी अपना प्रोडक्ट्स अच्छा लेके आते हैं। हाँ इतना होता है कि हाँ कुछ प्रोडक्ट्स उनके बहुत ज़्यादा अच्छे निकल जाते हैं और कुछ मार्केट में आके फेल हो जाते हैं। और आप अगर कोई सी भी बाइक सेल करने वाले हैं तो किस तरीके से आप वो बाइक सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको वो सब देखने के लिए मिलने वाला है। आइए चलते हैं। देखो, आज मैं अपनी बाइक बेचने के लिए जा रहा हूँ। तो बेचने से पहले क्या कर रहा हूँ, प्रभात सर इस टाइम पे आए हुए हैं, एजेंसी ऑलरेडी पहुँच गए हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। तो अभी क्या कर रहे हैं, हम गांव से आया था तो धामपुर में बाहर युक्ति बैंकेट हॉल के पास में एक सर्विस सेंटर है, तस्वीर सेंटर के नाम से। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं और ये इस टाइम पे मेरी बाइक धुल रही है। और बाइक को धुलने के बाद में एक्चुअली मैं बाइक इस वजह से भी धुलवा रहा हूँ कि हाँ कुछ गंदी हो गई थी। मैं परसों आ रहा था सैटरडे को, तो उससे एक दिन पहले बारिश पड़ी थी, तो बारिश की वजह से तो कीचड़ वगैरह लग गया था। तो देखने में उनको भी अच्छे लगने चाहिए। और दूसरी बात ये हो रहा है कि मैं इसका बाइक का रिव्यू देने वाला हूँ कि इसका क्या सिस्टम है, कितनी अच्छी लगती है, क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। तो वो रिव्यू देने के लिए भी मैं इसको पहले साफ़ करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से। उसके बाद में मैं इसकी वीडियो बनाने वाला हूँ रिव्यू की। उसके बाद में फिर हम चलेंगे एजेंसी, मिलेंगे प्रभात सर से और अपनी बाइक सेल करेंगे। किस तरीके से होती है, क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है, वो आप देखना। प्लेटिना इलेक्ट्रिक स्टार्ट जिसको बोलते हैं, 100 सीसी बाइक है और विद फ्रंट डिस्क ब्रेक है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखा भी दिया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो फ्रंट डिस्क ब्रेक है इसमें। और ये मैंने ली थी 76,000 की, 14 नवंबर 2020 को, खास दिवाली वाले दिन। आज मैं इसको सेल करने के लिए जा रहा हूँ। बिजनौर से मास्टर प्रभात जी आ रखे हैं, GIC कॉलेज में पढ़ाते हैं वो। तो वो इस टाइम पे एजेंसी पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने बाइक धुलवाने के बाद में थोड़ा सा बारिश पड़ रही थी तो मैं रास्ते में रुक गया था। अभी वेट कर रहा हूँ बारिश के रुकने का। इतने मैं आपको बताने वाला हूँ। बाइक अगर आप प्लेटिना 100 सीसी लेने वाले हो तो इसमें क्या आपको अच्छा मिलने वाला है, क्या बुरा मिलने वाला है, क्या गलत हो सकता है आपके साथ में, वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ इसके प्राइस की। तो प्राइस की बात करें तो प्राइस पहले अगर ये 60-65 तक की आ जाती थी, तो अभी आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि 60-65 तक की मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाइक जो स्टार्ट हो रही है आज की डेट में प्लेटिना, वो कम से कम 73 या 74 की स्टार्ट हो रही है। कम से कम 73 या 74 हज़ार रुपये की आपको पहला मॉडल इसका मिलने वाला है, जो कि विदाउट डिस्क ब्रेक है 100 सीसी में। और अगर आप कहें कि खाली हमें मिल जाए सेल्फ स्टार्ट में ना मिल के खाली किक स्टार्ट में मिल जाए, तो वो भी अब आना बंद हो गया है। तो आपको जो बाइक मिलेगी, कोई भी बाइक, वो आपको सेल्फ स्टार्ट में मिलेगी। और जो पहला मॉडल है वो आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ में फ्रंट डिस्क ब्रेक नहीं है, तो वो आपको 73,000 या 74,000 का मिलने वाला है। वेरी करता है आप कौन सी लोकेशन में हो, किस डिस्ट्रिक्ट में हो, कौन सी जगह पे हो। और उसके बाद में
अगर आप फ्रंट डिस्क ब्रेक लेते हैं तो 2 मॉडल ही प्लेटिना में आ रहे हैं। तो दूसरा मॉडल जो है वो फ्रंट डिस्क ब्रेक वाला है, जो कि मेरे पास इस टाइम पे ये वाली बाइक है, इसका है। तो ये फ्रंट डिस्क ब्रेक के साथ में आ रही है आपकी 76, और मैंने करंट टाइम में मालूम करा, अभी कल मैंने मालूम करा एजेंसी पे जाके, तो आज की डेट में ये आ रही है 77 पॉइंट समथिंग, मतलब कि लगभग 77,500 रुपये की आ रही है ऑन रोड। तो 5 साल का इंश्योरेंस इसमें आता ही है। पहली बात होगी बाइक के प्राइस और बाइक के मॉडल की। 100 सीसी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो प्लेटिना। तो इसके एवरेज की तो देखो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ मीटर में आपको इधर से पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन मैं दिखा दूंगा। तो मीटर में आपको पता चलेगा कि इसको मैंने चलाया है अभी 9,400 कुछ किलोमीटर चल चुकी है बाइक। तो 9,400 कुछ किलोमीटर चलने के बाद में अभी इसने जो मुझे एवरेज वगैरह दिया वो मैं आपको बताना चाहूँ। तो अगर आप इसमें 2 बंदे बैठ के कहीं जा रहे हो, मतलब आप इसके पे अगर डबल राइडर और पिलियन के साथ में आप राइडिंग करते हो, तो ये आपको एवरेज कम देने वाली है, उतना एवरेज नहीं देगी जितना आपने सोच रखा है। तो अगर आप सिंगल आदमी हो और कहीं पे जा रहे हो, बाइक चला के लेके जा रहे हो लोकल में, तो आपको ये 75-70 तक का एवरेज बिल्कुल मस्त होके देगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है उसमें। और बात करें अगर लॉन्ग रूट की, आप इसको लॉन्ग रूट पे लेके जाने वाले हो या फिर कहीं पे आप इसको हाईवे पे लेके जाने वाले हो, तो भाइयों आप इसको 50 चला लो या 70 चला लो, 80 चला लो, ये आपको 40-45 तक का एवरेज देने वाली है। उससे कम का ये नहीं देगी, मतलब उससे ज़्यादा नहीं देगी। तो इसकी सबसे बड़ी गलत बात है जो इस बाइक में मुझे लगी, और ये शायद सभी के साथ में होगा, सभी को पता चलता होगा। लोगों की उम्मीदें थी कि ये बाइक अच्छी है, इको फ्रेंडली है और अच्छा डिस्क ब्रेक भी दिया हुआ है, कंट्रोल भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कि हाँ ये अच्छा पेट्रोल भी बचाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्लेन रोड पे लंबे रूट पे आप चल रहे हो हाईवे पे, जबकि हाईवे पे बाकी बाइक्स जो होती हैं वो अच्छा माइलेज देती है, लेकिन ये प्लेटिना यहाँ पर फेल हो रही है। तो आप इसको हाईवे पे चलाओगे तो आप ये समझ लेना कि इससे बढ़िया तो आप कोई 150 बाइक चला लोगे, वो आपको एवरेज बढ़िया दे देगी, ये नहीं दे पाएगी। अगर आप डबल राइड करते हो तब भी आपको ये सेम वैसा ही एवरेज देगी, 60 के आसपास तक का, 45-60, अगर आप बिना हाईवे पे चल रहे हो। अगर हाईवे पे चल रहे हो तो फिर वही 60 दे दें। बाकी इसके टायर जो हैं, अगर आप टायर ट्यूबलेस की बात करोगे तो टायर ट्यूबलेस जो आ रहे हैं वो खाली प्लेटिना 110 सीसी जो आ रही है, केवल उसी में टायर ट्यूबलेस आ रहे हैं, इसमें कोई टायर ट्यूबलेस नहीं है 100 सीसी के कोई से भी मॉडल में। बाकी गाड़ी बाई लुक अच्छी है। पहले कहते थे कि हाँ भाई अगर इसकी साइड में कोई से भारी चीज़ अगर निकल जाता है, भारी वाहन निकल जाता है, तो ये हिलती है, वाइब्रेट होती है, लेकिन मैंने तो आज तक इसको ऐसा देखा नहीं है। मैंने इसको 80-85 तक भी भगाया है। एक बार मुझे एग्ज़ाम देने जाना था तो मैंने इसको 80-85 भगाया अकेले में बैठे हुए, तब भी ये वाइब्रेट नहीं हुई। अच्छी बाइक है, लेकिन मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगा, जैसे कि मैं अभी एक टीचर को देने वाला हूँ, तो 100% उनको इसका एवरेज बढ़िया लगेगा और अच्छा रहेगा। लोकल में चलती है टीचर्स की बाइक, छोटी चलती है, कम चलती है, और वो सिंगल चलाते हैं, तो बढ़िया है, उनके लिए बहुत अच्छी बाइक होने वाली है। तो दोस्तों फिलहाल ये है, बाकी मैं बताता हूँ ये वीडियो में कि और क्या क्या हो सकता है इसमें अच्छा। तो दोस्तों टाइम आ गया है आपको ये बात बताने का कि मैंने वो अपनी जो बाइक थी वो किसी स्पेशल पर्सन को किस कैटेगरी के हिसाब से मैंने बेची है, और क्यों उसी पर्सन को बेची है, अदर पर्सन को मैंने क्यों नहीं बेची। आपको अगर मैं बताऊं तो मेरे OLX पे 900 कुछ, मतलब कि लगभग 1000 के आसपास चैट थी, जिन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था मेरी बाइक का ऐड देखने के बाद में। तो सभी बंदों से मेरी बातचीत हो रही थी, उनमें से कई बंदे ऐसे थे, कम से कम 50 या 100 के आसपास बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे रेगुलर या हर दूसरे तीसरे दिन कॉल किया, क्योंकि मैं उस टाइम पे पहाड़ों में था। तो वो रेगुलर मालूम करते कहते सर आप कब आ रहे हो, कब सेल कर सकते हो, हमें बाइक की ज़रूरत है, इस तरीके से। लेकिन रेट वगैरह की बात करें तो रेट भी सभी कुछ सही सा लगा रहे थे। तो मेरा दिल था किसी ऐसे जेन्युइन बंदे को बाइक बेचने का, जैसे कि मैं खुद जेन्युइन बंदा हूं कि हाँ मैं किसी ऐसे बंदे से बाइक लेना पसंद करूंगा जो अपनी बाइक पे ट्रिपल राइडिंग ना करता हो और नियम का पक्का हो। मतलब कि अगर आप किसी को अपनी बाइक सेल कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई आपने कबाड़ा ले रखा है और आप उसको बेच रहे हैं। हाँ बेच सकते हो आप, वो आपके हिसाब से ठीक है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जैसी मेरी बाइक मैं प्यार से रखता हूँ, वैसी जिसको मैं सेल कर रहा हूँ वो बंदा भी बाइक को प्यार से और इज्जत से रखने वाला होना चाहिए। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि अगर मैं किसी से बाइक खरीदना चाहूँ या कोई सा भी सामान अगर मैं खरीदना चाहूँ, तो वो बंदा भी अपने किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी चीज़ के लिए उतना ही केयरफुल होना चाहिए जितना कि केयरफुल मैं रहता हूँ या रहना चाहता हूँ। तो इससे क्या होता है, अपना रिलेशंस अच्छे बनते हैं अगर आप किसी बंदे से बाइक सेल कर रहे हो या फिर ले रहे हो।
अगर मैं इसी तरीके की बात कहूँ तो मैंने इससे पहले एक अपनी पल्सर 150 सीसी खरीदी थी, जो कि मैंने 11 फरवरी 2017 को खरीदी थी, और उसको सेल किया मैंने 13 नवंबर 2020 को, मतलब कि ये प्लेटिना लेने से पहले। तो मैंने वो मेरे गांव में, मेरे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में ही धामपुर से आगे अफजलगढ़ के पास में भूतपुरी नाम की जगह पड़ती है, तो भूतपुरी के आसपास का कोई गांव था, मुझे वो गांव अभी याद नहीं है। तो मैंने वहाँ पे 2 सगे भाई थे, वो मेरी बाइक देखने के लिए आए थे। उन्होंने 2-3 दिन लगाए भी थे देखने में, मतलब ट्राई वगैरह लेना और कैसे मैकेनिक वगैरह, अपने किसी रिश्तेदार वगैरह को लेके आए थे वो चेक करने के लिए। तो मैंने उनको कोई बात नहीं, उन्होंने चेक किया था। उसके बाद में उन्होंने फाइनली मेरी बाइक ली थी। तो आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने अपनी बाइक सेल करने से पहले, जब मैंने उस बंदे को फ़ोन किया, प्लेटिना बेचने से पहले मैंने उस बंदे को फ़ोन किया कि भाई अगर आप वो बाइक सेल करना चाह रहे हो तो प्लीज़ बता देना, मैं ही वापस ले लूँगा, क्योंकि मुझे आज की डेट में बड़ी बाइक की ज़रूरत है। तो उस बंदे का रिव्यू ये था, वो इतना खुश था, वो ये कह रहा था भाई जी अभी तक 1-2 रुपया भी बाइक में लगाने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी है, और बाइक आपकी बहुत ही अच्छी चल रही है। अभी तक उस बंदे ने मेरी बाइक को अपने नाम पर ट्रांसफ़र भी नहीं कराया। तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई ट्रांसफ़र करवा लेना, ताकि आपको ही फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना पड़े। और दूसरी एक बात और है, उस बाइक का अभी जून का महीना चल रहा है, अब तो जुलाई स्टार्ट हो गया, लेकिन जून के महीने में मेरे पास में उसके इंश्योरेंस की एक्सपायरी का मैसेज आया था, क्योंकि वो इंश्योरेंस भी मेरे नाम पे चल रहा था। तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई रिन्यू करवा लेना, नहीं तो आप फंस जाओगे। तो उस बंदे ने बोला हाँ ठीक है भाई जी मैं करवा लेता हूँ, लेकिन वो बंदा बहुत ज़्यादा खुश था। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जिसको भी बाइक सेल करूँ वो बंदा भी खुश रहे, और मैं अगर किसी से सेकंड हैंड बाइक परचेज करना चाहता हूँ, या फिर न्यू बाइक भी अगर किसी कंपनी की लेना चाहता हूँ, तो भाई सब कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो, सभी के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्लेटिना किसके लिए बेस्ट है, कौन सी कैटेगरी के लिए बेस्ट है, किस फील्ड के पर्सन्स के लिए बेस्ट है, और किसके लिए बेकार है। तो पहले बात करते हैं बेकार की, क्योंकि उसके बाद में कहते हैं ना कि खाना नमका खाने के बाद में मीठा खा लेते हैं, तो उससे खाना पच जाता है। तो वैसे ही समझो, बाद में अगर हम इसकी अच्छाइयाँ सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो पहले इसकी बुराइयां कर लेते हैं। बुराइयां क्या हैं? इसकी बुराइयां ये हैं कि अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसका लॉन्ग रूट पे जाने का काम है, तो आपके लिए बाइक बिल्कुल बेकार है। बेकार क्यों है? आप इससे बढ़िया कोई बड़ी, कम से कम 150 सीसी कोई बाइक ले लो तो आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि ये बाइक आपको 40 से 50 तक का एवरेज ही देने वाली है, अगर आप किसी हाईवे पे या किसी मस्त वाली रोड पे लंबे रूट के लिए चल रहे हैं तब। सेम यही कंडीशन इसमें तभी भी रहती है जब आप डबल राइडिंग करते हैं और किसी लंबे रूट पे चलते हैं, तब भी ये बाइक आपको उतना ही एवरेज देने वाली है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो या टूरिस्ट हो, तो आपके लिए ये बाइक बिल्कुल भी नहीं बनी है। आप ये बाइक मत लेना, भूल से भी मत लेना। अब तो किसके लिए बाइक है बेस्ट है? तो मेन चीज़, जैसे कि अगर बात करें कोई गवर्नमेंट टीचर है, उसको कुछ दूर जाना है या फिर मान लिया 10-20-50 किलोमीटर जाना है और आना है, तो उसके लिए बाइक, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर क्या होते हैं, बाइक स्लो चलाते हैं, सिंगल रहते हैं और बिना किसी टेंशन के उसको रखते हैं, अपना सर्विस वगैरह टाइम पे कराते हैं, सब कुछ सही रहता है। या फिर लोकल मार्केट में या स्कूल वगैरह में अपना जाने आने के लिए यूज़ करते हैं। तो लोकल के मार्केट के काम के हिसाब से आपकी प्लेटिना बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इस पर कोई सा भी ऐसा काम कर रहे हो कि हाँ भाई आप दुकानदार हो, आपको जाना है अपने गाँव से, अपने घर से 4-5 या 10-20 किलोमीटर दूर आपकी दुकान है, तो आप वहाँ पे जा रहे हो, फिर वहाँ से वापस आ रहे हो, उस सब चीज़ के लिए, मतलब लोकल के लिए बाइक बहुत अच्छी है। आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो। और कितना एवरेज देने वाली है ये बाइक आपको? अगर आप सिंगल में, जो मैंने आपको बताया, आप लोकल राइडिंग करते हैं और सिंगल बंदे हैं, तो आपको ये 75 से 80 तक का भी एवरेज दे देगी। 75 से नीचे का एवरेज तो देगी नहीं किसी भी कंडीशन में। मतलब 1 लीटर में 75 किलोमीटर आपकी चल रही है। BS6 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आज की डेट में 2021 जुलाई चल रहा है, तो जुलाई तक की जो बाइक आ रही है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आगे का क्या वर्जन अपडेट होने वाला है, कितना क्या होने वाला है, वो मैं कह नहीं सकता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो बाइक आपकी इकोनॉमी में रहने वाली है अगर आप लोकल में इसको चला रहे हैं, और अगर आप इसको लंबे रूट पे या फिर डबल राइडिंग में यूज़ कर रहे हैं, ट्रिपल राइडिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो आपको बाइक उतना ही एवरेज देने वाली है, और उससे भी कम जितना कि आपकी 150 सीसी बाइक देती है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैं अपनी वाइफ को 2 से 3 बार लेके गया हूँ अपने होम टाउन से, धामपुर से लेके और हरिद्वार। तो मैंने जो अपना एवरेज लगाया, मतलब ओवरऑल मैंने देखा, तो मेरी पल्सर 150 जो थी वो भी इतना पेट्रोल नहीं लेती थी जितना मेरी प्लेटिना ने लिया डबल राइडिंग में। और 117 किलोमीटर मेरे घर से हरिद्वार पड़ता है,
तो 117 किलोमीटर में उसने इतना पेट्रोल लिया जितना मेरी पल्सर भी नहीं लेती थी। तो रिकमेंड कर दिया है मैंने, किसके लिए, बंदे के लिए है, आप देख लो किसको लेनी है किसको नहीं। और दूसरी बात ये बात है कि प्लेटिना, अगर बात अच्छाइयों की करी जाए, चलो अब अच्छाइयों की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अच्छाइयाँ प्लेटिना की ये हैं कि आप प्लेटिना के जैसी बाइक आपको या तो स्प्लेंडर मिल सकती है, हीरो होंडा की स्प्लेंडर मिल सकती है। स्प्लेंडर में क्या है, आपको उसके पार्ट्स इजीली मिल जाएंगे, उसकी सर्विस हर जगह मिल जाएगी, और आप कभी भी अगर सेल करना चाहते हैं तो फ्यूचर में कभी भी कहीं भी आप उसको सेल कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मजबूत हो जाती है आपकी स्प्लेंडर, लेकिन उससे अगर थोड़ा सा लोअर कैटेगरी में आया जाए तो हमारी प्लेटिना सबसे बेस्ट बाइक होती है बजाज की रेंज में, बहुत अच्छी बाइक होती है। क्यों? क्योंकि इसका एवरेज अच्छा है, और दूसरी बात इसका जो लुक्स आज की डेट में दे दिए गए हैं, मतलब BS6 बोल दिया जाए या फिर आजकल जो आ रहा है, तो उसमें लुक वाइज भी काफ़ी अट्रैक्टिव बाइक कर दी गई है। पहले की तरह लंबी सी या बहुत सी बाइक नहीं रही है, बहुत अच्छी बाइक हो गई है। और तो और इसमें अगर आप थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहो इसको, तो पहला मॉडल है इसका बिना फ्रंट डिस्क ब्रेक वाला, और दूसरा जो मॉडल है फ्रंट डिस्क ब्रेक वाला, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने वाला है। क्योंकि आपने अगर इससे पहले बड़ी बाइक चलाई है या फिर आपके घर में बड़ी बाइक है कोई जिसमें डिस्क ब्रेक है, तो प्लेटिना आपको मैं रिकमेंड करूँगा फ्रंट डिस्क ब्रेक वाले ही लेने की। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपके लिए आसानी हो जाती है, और कहीं ना कहीं ये भी है तो होता है कि आपके ड्रम ब्रेक जो हैं वो 2-4-6 महीने बाद में या फिर 2-1 साल बाद लगने कम हो जाते हैं, लगभग बंद हो जाते हैं। तो इससे बढ़िया ये है कि आप प्लेटिना फ्रंट डिस्क ब्रेक वाली ही लो, जो मैंने बेची है ये वाली। तो इस हिसाब से भी बस इसमें आप टायर चाहो तो ट्यूबलेस अलग से डलवा सकते हो, ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाते हैं। और इसका जो सीट है उसका कंफर्ट लेवल इतना ज़्यादा एक्सट्रीम है, मतलब कि मैंने अभी तीसरी बाइक में चला रहा हूँ, अभी कौन सी बाइक चला रहा हूँ उसको मैं आपको बताऊँगा बाद में, जो मैंने अभी प्लेटिना के बाद में ख़रीदी है। तो मतलब मैंने अभी तक जो बाइक्स देखी हैं उनमें सबसे ज़्यादा सीट कंफर्ट के मामले में अगर देखा जाए तो प्लेटिना इज़ द बेस्ट। प्लेटिना मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि प्लेटिना की सीट और उसकी हैंड ग्रिप्स पे आप देखोगे तो उस पर लिखा हुआ है कंफर्ट टैक। तो कंफर्ट टैक टेक्नोलॉजी जो भी है उसके हिसाब से उन सब चीज़ों को बनाया गया है। तो रियल में उसकी ग्रिप्स भी और उसकी सीट भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट वाली बनाई गई है। आपको उसमें आप उसको रफ एंड टफ रोड में चला लो या फिर किसी हाईवे पे चला लो, उस पर आपको बैठने के बाद में बिल्कुल भी झटके वगैरह नहीं लगेंगे, मतलब हल्का फुल्का लगते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स इतना ज़्यादा झटके नहीं लगने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आपकी जर्नी, आपकी राइड हो सकती है। बजाज में पिकअप बहुत अच्छा मिलता है, आपको ये भी पता है। सही बाइक है, आप चाहो तो ले सकते हो। मैंने तो बेच दी, क्योंकि मेरा जो सिस्टम था वो दूसरा था। मैंने पहले उसको लिया था लोकल के मार्केटिंग के या लोकल में घूमने के हिसाब से, लेकिन जब मेरा पहाड़ों पे जाने का प्लान हुआ तो मैंने पहाड़ों पे जाने से ही पहले ही उसको सोच लिया था बेचने की। तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके OLX पे डाल दिए थे, और OLX से मुझे उसके बहुत सारे कस्टमर मिले। बहुत अच्छा मेरा मतलब कि OLX से मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता मैं कह दूँ है। OLX पे मैंने बहुत सारी चीज़ें बेची हैं, ली हैं, और सारे एक्सपीरियंस ही बेस्ट हैं। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ भी मुझे उस चीज़ में ठगा गया या फिर मुझे गलत कस्टमर मिल गया। देखो, कस्टमर कैसे लिया जाता है ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किस टाइप से कस्टमर को डील करते हो, आपको चैटिंग में ही पता चल जाता है बंदे के लैंग्वेज से कि कस्टमर आपका रिलायबल है या नहीं, या फ्रॉड तो नहीं है। तो आप जिस तरीके से आपके पास में कई सारी चैट आती हैं तो आप उनको चेक कर सकते हो पहले कौन सा बंदा सही है कौन सा नहीं है। आप अपने खुद के माइंड से, सबसे बड़ा आपका गुरु जो होता है वो आपका माइंड होता है, तो सबसे पहले अपने माइंड से चेक करो कि हाँ भी वो बंदा ठीक है या नहीं। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ सही है, तब आप उसको उस बाइक या जो भी आपका आइटम है आप उसको सेल कर सकते हो, उससे मिलने का कोई सा प्लेस वगैरह फिक्स कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है धोखाधड़ी हो जाती है। ऑनलाइन आपने किसी को नंबर दे दिया, किसी से मीटिंग फिक्स कर ली और आप वहाँ पे चले गए अकेले या कैसे। भाई आप सामान या तो बेचने के लिए जाओगे या फिर लेने के लिए जाओगे। बेचने के लिए जाओगे तो खतरा ये भी है कि दूसरे बंदे का कुछ नहीं पता कि वो अपने साथ में कितने बंदे और लेके आ जाए या क्या सेटिंग उसने जमा रखी है। वो आपके वहाँ पहुँचने से पहले अपने साथ में कुछ भी लेके आ सकता है, मतलब हथियार लेके आ सकता है, लोग लेके आ सकता है। तो वो आपका सामान भी आपसे छीन सकता है, आपके साथ में मारपीट करके बिना कुछ रुपया दिए। और अगर आप कोई सा चीज़ खरीदने के लिए जा रहे हो तो वो आपको बिना सामान दिए आपके पैसे छीन के भी भाग सकता है, क्योंकि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो
मैं कहता हूँ अगर आप OLX या किसी भी इंटरनेट से ऑनलाइन कुछ भी सेल परचेज कुछ करने का आइटम कर रहे हो सेकंड हैंड या फर्स्ट हैंड, तो मैं कहता हूँ कि प्लीज़ अपना माइंड सबसे पहले उसमें लगाना, ये चेक कर लेना कि हाँ भी वो बंदा जेन्युइन है या नहीं, और जेन्युइन बायर्स को ही अपनी बाइक या कोई सा भी चीज़ बेचनी चाहिए। तो दोस्तों आइए चलो बात कर लेते हैं प्रभात सर के बारे में, जिनको मैंने अपनी बाइक बेची है। तो प्रभात सर के जो आई कार्ड्स हैं मैंने वो भी यहाँ पर लगा दिए हैं, कुछ ब्लर किए हुए हैं, वो आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि किसी की पर्सनल चीज़ें हैं, ऐसे दिखाना सही नहीं होता है। लेकिन मैंने आपके नॉलेज के लिए दिखा दिया है कि मैंने किस तरीके से अपने कस्टमर को मतलब तोला, जांचा, परखा कि हाँ भी वो बंदा सही है या नहीं। मैंने कैसे उसको चैट से पहले, चैट में बात करते हुए किस तरीके से और फ़ोन पे बात करते हुए किस तरीके से मैंने उनको देखा, वो मेरा खुद का मतलब कि नॉलेज था, खुद का मेरा एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद में मैंने जब उनको बाइक सेल कर रहा था तो वो बंदे इतने जेन्युइन थे ना। जब वो मुझको पहली बार मिले मेरी एजेंसी के सामने, जहाँ से मैंने बाइक खरीदी थी वहाँ पे वो मुझे मिले, तो मैंने उनको जाते ही कहा कि लो सर ये रही बाइक की चाबी, आप एक बार चला के देख लो, टेस्ट राइड लेके देख लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप कोई दिक्कत नहीं, बाइक मैंने देख ली थी, फ़ोन पे भी देख ली थी, फ़ोटोज़ भी देख लिए थे, और आप मुझे विश्वास भी है, बाइक सामने भी खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कस्टमर बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत कम क्या, मैं तो कहता हूँ कि ना के बराबर मिलते हैं भाई, कोई नहीं मिलता। और भाई साहब बंदा सर इतने ग्रेट आदमी है ना, प्रभात सर इतने ग्रेट आदमी है, मतलब कि वो बाई कास्ट, वो जाट हैं, हिंदू हैं, जाट हैं, और भाई साहब जाट में भी इतना तगड़ा, मतलब उनकी बॉडी वगैरह आप देखोगे आगे मिलने वाले आपको देखने के लिए, तो मतलब इतनी अच्छी फिजिक वाला बंदा, जिसको एटीट्यूड हो सकता था उसको 1% भी कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई घमंड नहीं है, और बंदा हमेशा ईश्वर की और भगवान की बातें कर रहा है यार। बंदा बहुत ही ग्रेट बंदे हैं यार, और मैरिड बंदे हैं। लेकिन जिस तरीके से बाकी जाट वगैरह का दिमाग होता है तो भाई साहब ऐसा तो उनका दिमाग निकला नहीं, और रियली बहुत अच्छे बंदे थे। उन्होंने मेरी बाइक कब ली, चाबी तब ली उन्होंने जब मेरा सारा पेमेंट वगैरह उन्होंने कर दिया, तब लास्ट में जब उनको घर जाना था तभी उन्होंने मुझसे चाबी ली। अदरवाइज उससे पहले उन्होंने 1% भी बाइक को छुआ नहीं, चलाया नहीं, कुछ नहीं, बस वो मेरे पीछे बैठे हुए थे। तो उस बीच में क्या हुआ था, हमने क्या करा, हम पहले तहसील में गए, धामपुर में तहसील में गए, वहाँ पे कुछ नोटरी वगैरह वाले आपको मिल जाते हैं और आपको कुछ एडवोकेट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो हमने वहाँ पे अपनी बाइक के स्टाम्पिंग का काम कराया, स्टाम्प बनवाए। तो एक स्टाम्प सर के पास में रहा, एक स्टाम्प मेरे पास में रहा, मेरी कुछ आईडीज़ लगी, गवाह लगे, तो वो सब कुछ हो गया। तो ज़्यादा कुछ 150-200 रुपये का वहाँ पे खर्चा आया था। तो बस ये हुआ। उसके बाद में फिर बाइक का जो फुल एंड फाइनल करना था, सर ने मुझे पेमेंट किया। मेरी बाइक सेल हुई है 58,000 में। तो मैंने सर से पैसे लेने के बाद में लगभग 16,700 कुछ रुपए मेरा पेमेंट 5 किस्तों का बचा हुआ था, क्योंकि मैंने 7 किस्त ऑलरेडी दी हुई थी, 1 साल की मेरी EMI बनी हुई थी। तो 7 किस्तें मेरी चली गई थी, 5 किस्तों का जो मेरा 16,700 कुछ पेमेंट था वो मैंने अपना बजाज के शोरूम पे कर दिया फाइनल। उसके बाद में सर को मैं लेके गया, मेरी मौसी का घर है धामपुर में, तो मैं धामपुर में वहाँ पे गए, और वहाँ पे बैठने के बाद में अपना जो पेमेंट वगैरह लेने देने का काम था वो हमने किया, और वहीं से मैंने लास्ट में सर को विदा किया। तो सर के साथ में क्या एक्सपीरियंस रहा, सर कौन है, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं। सर हमारे जो हैं प्रभात सर, वो GIC बिजनौर में स्पोर्ट्स के टीचर हैं, और बहुत ही जेन्युइन बंदे हैं। वो कह रहे थे कि हाँ आपको कभी भी किसी काम की ज़रूरत हो, कुछ भी मतलब आपको ज़रूरत हो बिजनौर में या किसी भी काम के लिए, पढ़ाई से रिलेटेड या किसी की एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड, तो आप मुझसे बता सकते हैं। तो रियली बंदे बहुत ग्रेट लगे, बहुत ही अच्छे बंदे हैं। हाय फ्रेंड्स, आप देख लो, मैंने आपसे जैसे कहा था, ये हमारे प्रभात सर हैं, बिजनौर में GIC में पढ़ाते हैं, तो स्पोर्ट्स के टीचर हैं। बात करके बहुत अच्छा लगा, जेन्युइन बंदे हैं। और मैंने इनको आज अपनी बाइक सेल कर दी है, और इनके हाथ में अभी कागज़ है मेरी बाइक के, जो मैंने इनको दे दिए हैं। बाइक मेरी EMI पे थी, तो मैंने फाइनल कर दिया, और ये मैं चाबी दे रहा हूँ इनको। तो मेरी बाइक जो थी आज जा रही है। थैंक यू। तो प्रभात सर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना। और रियली मैं यहाँ पे कैमरे के सामने आप सभी को, मतलब पूरी दुनिया के सामने मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप रियली बहुत ग्रेट बंदे हो। जो मेरा आपके साथ में एक्सपीरियंस रहा, वो चाहे थोड़ी देर का था या फिर टेलीफोनिक टॉक का था या फिर OLX पे चैट का था, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा आपसे। बहुत अच्छे जेन्युइन बंदे हो। मैं फ्यूचर में भी चाहूँगा कि आपसे अपनी बातचीत रखना। आप बहुत अच्छे बंदे हो, आप जैसे बंदे को हमें किसी को खोना नहीं चाहिए। रियली थैंक्स टू यू।
और सर आपने जो मेरी जो हमारी आपकी डील हुई थी उस डील में भी आपने 1 रुपया कम नहीं करा। रियली आप बहुत ही अच्छे बंदे हो सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।